नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। जी हां, आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 17 की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और जंग का मैदान बना हुआ था। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा की आयरन लेडी छाई जायसवाल ने त्रिकोणीय मुकाबला में दूसरी बार भारी मतों से जीत हासिल करी है और अपने वार्ड वासियों का दिल जीता। हम बात करेंगे छाई जायसवाल से। मैडम, स्वागत है MP44 में। किस तरह से आपका वार्ड नंबर 17 जंग का मैदान बना हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला था और उस त्रिकोणीय मुकाबला में आप दूसरी बार विजय प्राप्त करके आए? देखिए, हमारे भाजपा की रीति नीति है, हमारे पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, इनकी विकास की सोच है। इन्हें कोई ऐसे ही याद नहीं करते हम लोग। उनकी जो विकास की सोच है उसको हम निरंतर जागरूक रखते हैं और उनका कहना है कि विकास की सोच को आपको अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। उसी ध्येय को लेकर के मैं आगे बढ़ी थी। पहले भी मैंने पार्षद पद किया, उसमें भी मैंने इसी सोच को लेकर के आगे बढ़ी और इसी से जीती मैं। और मैंने लगातार विकास के आयाम रचित किए। मेरे पूरे वार्ड में 17 में विधानसभा जैसा एक छोटी मोटी विधानसभा है, मेरा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इस कारण मुझे हर क्षेत्र में अलग अलग अपने कार्यों को अंजाम देना पड़ता है। मैंने पूरे वार्ड में पानी की सुविधा दे दी है। किसी भी वार्ड में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि पानी नहीं पहुँचा पाई हूँ। कोई एकाध वार्ड छोटा एरिया रह गया है जो कि किसी कारणवश वहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। बाकी सारे वार्ड में मैंने वैभव नगर में देखिए आप, बहुत किल्लत थी, पानी की बहुत परेशानी थी, उसमें मैंने पानी पहुँचाया है। ऐसे छोटे मोटे रोड, नाली और सभी सुविधाएं मैंने दी है। अब मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आगे बढ़ कर के इस बार जो मुझ पर विश्वास जताया है लोगों ने, उन्हें मैं जो मेरा वार्ड अवैध है उसको मैं वैध करवाने में प्रयास करूँगी। मैंने पहले भी इस मसौदे को रखा था और करवाऊँगी। जैसे कि वार्ड की पूरे शहर की नीमच की समस्या थी, बंगला बगीचा और ये सारी, उन्होंने भी विश्वास जताया हमारे सभी प्रत्याशियों पर। तो कहीं ना कहीं सभी हम मिलकर के पूरे बीजेपी इस ओर ध्यान देंगे और सारी समस्याओं को हल करेंगे। मैडम, देखा गया है कि जो आपका जो वार्ड था, देखा जाए तो बड़ी संख्या में करीब 800 करीब मुस्लिम वोट थे, वहाँ 1000 करीब हिंदू वोट थे। ऐसे में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था। कांग्रेस ने भी दमखम से अपनी दावेदारी करी, निर्दलीय प्रत्याशी ने भी दावेदारी करी। उन सब के बीच में आपने दूसरी बार भारी मतों से जीता है। क्या लगता है जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? इस जीत का श्रेय मैं विकास को दूंगी। साथ ही मेरे वार्डवासियों के दिल में जो मैंने विकास किया था, जो उनके दिल में मेरे लिए जगह बनी थी, उसकी जीत है ये उनके मैंने जो मेहनत की थी उसको उन्होंने बखूबी माना है कि ये पार्षद हमारे लिए उपयुक्त है। इन्होंने हमेशा अपना साथ दिया है, इन्हें ही अपने को पार्षद वापस लाना है। मेरे मऊरोड से भी मैं 100% वोट लाई हूँ और सभी लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है क्योंकि मैंने उनके विकास के कार्य किए। मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रही, सक्रिय रही। पूरे 5 साल नहीं, मैंने 7 साल वर्क किया क्योंकि 5 साल बाद मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था। फिर भी जो 2.5 साल बीच में मिले उसमें भी मैंने हर समय उनका पूरा साथ दिया है। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगी काम। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। बड़ी बात की है वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी जीत कर दर्ज के बाद उन्होंने कहा है कि लगातार जो विकास किया है वार्ड में, विकास के मुद्दे पर वार्ड वासियों ने मुझे जीत का सर पर ताज पहनाया है। मैडम, जीत के बाद देखा जाए तो वार्ड में हमने कहा विकास की गंगा बही है, एक बार फिर आप जीत के आ गए हैं। वहीं अगर नीमच शहर की बात की जाए और आपके वार्ड की बात, तो आने वाले समय में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आगे आने वाले समय में अगर मुझ पर विश्वास जताया जाता है संगठन सर्वोपरि है। अगर संगठन का विश्वास अगर मुझ पर जताया जाता है तो मैं विश्वास पर खरी उतरूँगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ सेवा भावना है और मैं सेवा का संकल्प लेकर ही आगे बढ़ी हूँ। सेवा में ही मैं तत्पर रहूँगी। पहले भी मेरे पास सभापति का दायित्व था, उस पर भी मैंने लगातार सेवाएँ दी। हमारे यहाँ मद नहीं होता था सभापति में, शिक्षा और महिला बाल विकास में, मैंने उसके लिए भी प्रयास किए और वो मद मैंने लाया है इसमें। उसी मद से मैंने सारी स्कूलों में वाटर कूलर लगवाए नगर पालिका के मद से। उसके बाद मैंने महिला बाल विकास में कुपोषण पर बहुत काम किया, उनकी बच्चों की जागरूकता पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य और उनके निरंतर रेगुलर जो भोजन की होती है व्यवस्थाएं उस पर ध्यान दिया। इस तरह से मैंने अपने सभापति के दायित्व को भी बखूबी निभाया है। मैंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया 5 साल में।
मैंने निस्वार्थ सेवा की है और आगे भी। बड़ी बड़ी बात की है आपने कि नगर पालिका में पार्षद जीतने के बाद में सभापति का पद समाया और उस पद के रहते हुए आपने पूरे शहर के स्कूल में कूलर लगवाए, आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं को संभाला। अब बात आती है सत्ता की। नगर पालिका के अंदर महिला अध्यक्ष और आप एक महिला हैं, ऐसे में नीमच शहर के अंदर आपका भी नाम नीमच नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए तेज़ी से उभर रहा है, क्या कहना है? जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। अगर मुझे ये सेवा का मौका मिलता है तो मैं बखूबी नगर पालिका के माध्यम से पूरे शहर में विकास की गंगा को चौगुनी बहाऊंगी और मैं सिर्फ सेवा भावना से ही कार्य करूंगी। जो विशेष मुद्दे हैं नगर के, जैसे कि बंगला बगीचा है और अवैध वो है, उस पर मैं कार्य करूंगी। कॉलोनियाँ जो अवैध है उस पर मैं कार्य करूंगी और मैं पूरे विकास के कार्यों को इतनी बखूबी निभाऊंगी कि लोग मुझे, मेरा नाम याद रखेंगे कि ये कोई बड़ी बात कहा है मैडम जी छाया जायसवाल ने कि अगर नगर पालिका में संगठन सत्ता ने अगर मुझे मौका दिया तो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जिस तरह से सभापति के रहते हुए कई विकास के काम करे हैं, तो नीमच शहर में अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही बंगला बाजा की समस्या और शहर में जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध कराने के लिए सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैडम देखा जाए नीमच के अंदर करीब 5 से 6 महिलाओं का नाम अध्यक्ष पद के लिए तेज़ी से सामने आ रहा है और उसमें एक आपका भी नाम है। तो क्या लगता है कि पार्टी अगर आप पे भरोसा जताती है और किस आधार पे आप अपनी दावेदारी की बात करती हैं? आपने संगठन में भी काम किया, सत्ता में भी काम किया, 2 पार्षद जीती हुई हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी आपके पे विश्वास जताएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और अगर ये विश्वास जताते हैं, पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, तो मैं उनके आभारी रहूँगी और मैं ऐसे काम करूँगी जिससे कि उनकी भी छवि और उज्जवल हो। और मैंने संगठन में बहुत 2009 से मैं जुड़ी हुई हूँ, 2004 से जुड़ी हूँ। मैंने संगठन के दायित्व भी है मेरे पास थे। मैं पहले महामंत्री थी मंडल में, महिला मोर्चे में। उसके बाद मैंने इसका पद पार्षद का दायित्व लिया मैंने, उसमें भी मैंने बखूबी पार्षद और सभापति निभाया है। उसके बाद मुझे मंत्रिमंडल मिला है, मैं दीनदयाल मंडल में मंत्री पद से अभी भी हूँ उसमें। और मैं समय समय पर जब भी मुझे जो दायित्व दिए गए, जो जवाबदारी संगठन ने दी है, उसको मैंने बखूबी साफ छवि के साथ निभाया है और मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरी हूँ। और मैं समाज में भी संस्थापिका हूँ महिला प्रकोष्ठ की। हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ का नहीं था, सिर्फ पुरुष वर्ग ही था। मैंने महिला प्रकोष्ठ का स्थापना की, उसमें अध्यक्ष रही पहली। उसके बाद लगातार 4 बार से मैं संरक्षक हूँ। मैं प्रदेश में भी कोषाध्यक्ष रही हूँ, राष्ट्र में सचिव का पद रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ, जैसे भारत विकास परिषद की मैं प्रमुख हूँ और INO की सदस्य हूँ, बैकुंठ धाम की सदस्य हूँ, रेड क्रॉस की हूँ। ऐसे अनेक कार्य हैं, अनेक काम किए हैं छाया जायसवाल ने और कई संगठनों से और कई समाज सेवी संस्थाओं जुड़ी हुई हैं। लगातार वार्ड के साथ साथ में समाज की सेवा भी लगातार कर रही हैं और पार्टी के भी कई पदों पर रहकर उन्होंने पार्टी का भी बड़ा काम किया है। मैडम देखा जाए, लेकिन अगर अन्य महिलाओं की बात की जाए तो अध्यक्ष की दौड़ में काफ़ी महिला हैं और कई लोग तो ये बात सामने आ रही है कि धन बल पर भी कहीं ना कहीं वो जो कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी संगठन एक जो महिला लगातार ज़मीनी पे काम कर रही थी, जो सालों से पार्टी की सेवा कर रही, क्या लगता है पार्टी उनको मौका देगी कि जो धन बल पे जो लोग अपना पावर इस्तेमाल करके उस कुर्सी को काबिज हो जाएंगे? देखिए, संगठन सर्वोपरि है। हम भाजपा के पार्षद हैं और भाजपा से मैं जुड़ी हूँ बरसों से। मैं यही कहूँगी, संगठन जो करता है बहुत सही करता है। संगठन जो करेगा वो बहुत सही करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि धन बल से होता है। सब चीज़ें अपने जगह योग्यता होती है, उसी को सब चीज़ें दी जाती है। मुझे भी योग्यता के अनुसार ही ये पार्षद का पद मिला। मैं नहीं जीती हूँ, ये मेरी पार्टी की जीत है। मेरे पार्टी का कमल जीता है और मैं भी अगर आगे आऊँगी तो मेरा कमल ही आगे आएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत एक छोटी सी अदना सी कार्यकर्ता हूँ। जो कुछ है मेरी पार्टी है, कमल है, मैं उसी को धन्यवाद करती हूँ। बहुत बड़ी बात की है कि जो कुछ है मेरी पार्टी है, कमल के फूल के निशान पर मुझे जीत दर्ज हुई है। छाया जायसवाल यानी कमल का फूल और पार्टी संगठन सर्वोपरि है। लेकिन मैडम देखी जाए तो काफ़ी लोगों में एक होड़ मची हुई है अध्यक्ष पद को लेकर। बाजार चर्चाओं का शहर है, कई तरह की चर्चा है। ऐसे में पार्टी छाया जायसवाल पर क्यों भरोसा करे? देखिए, पार्टी छाया जायसवाल पर भरोसा कर सकती है क्योंकि छाया जायसवाल ने हमेशा वर्क बिल्कुल साफ छवि के साथ किया है। जब भी जहाँ भी
मुझे याद किया गया, मैं बराबर हाजिर रही, सक्रिय रही और संगठन के लिए हमेशा संघर्षशील रही। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं जाऊँ या मैं नहीं काम करूँ, मैं क्यों करूँ। मैंने हमेशा कार्य किया है। इसको देखते हुए अगर संगठन मुझे दायित्व देता है तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ, मैं उनका धन्यवाद करूँगी। लेकिन अगर किसी और को भी मिलता है तो भी मैं उसके साथ लग कर के पूरा अपना 100% दे के कार्य करूँगी। मैं उनके साथ हूँ, पार्टी के साथ। अध्यक्ष पद को लेकर स्थितियां साफ है, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और कुछ ही दिनों बाद नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष की कुर्सी की ताजपोशी हो जाएगी। वहीं छाया जायसवाल ने कहा है कि अगर पार्टी और संगठन मुझ पर अगर भरोसा करेगी तो पार्टी के विश्वास में खरी उतरूंगी, नीमच की वार्ड के साथ साथ नीमच शहर की समस्याओं को हल करूंगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर किसके सर पर सजेगा ताज। MP44 न्यूज़ के लिए हिमांशु राजौर के साथ दीपक खताबे की विशेष रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।